मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आप सब ने ये तो सुना ही होगा कि होम इज़ नॉट होम विदाउट मॉम। मैंने फ़ील किया है। तो जनाब, बात ये है कि मेरी मम्मा गई थी पंजाब और पापा और भाइयों के पास मैं आई थी कि उनको खाने वगैरह का मसला हो रहा था। लेकिन पूरा दिन पापा और भाई काम पर होते थे और मैं घर में अकेली। शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि जिनकी माएँ इस दुनिया में अब नहीं, वो कैसे मैके आकर रहती होंगी। अल्लाह सबकी माँओं को सलामत रखे और लंबी ज़िंदगी अता करे, और जिसकी माएँ अब इस दुनिया में नहीं हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। तो जी, ये हो गई हैं थोड़ी सी इमोशनल बातें। और बात यह है कि आज मेरी मामा आ रही हैं वापस और मैं उनके आने की तैयारी कर रही हूँ, यानी कि खाना शाना बना रही हूँ। और उनकी फरमाइश के ऊपर बन रही है सब्ज़ी, क्योंकि वो कह रही थी कि वहाँ पर हम लोग गोश्त खा खा के थक गए हैं और सफाइयाँ वगैरह करनी हैं। और जब खाना होता है तो बर्तन तो होते ही हैं, खाना बनता है तो बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं और वो धोने भी पड़ते हैं। तो उनके आने से पहले मेरी कोशिश थी कि भाई सारे काम हो जाएं, इसलिए सब्ज़ी का काम तो मैंने एक दिन पहले ही करके रख लिया था कि नेक्स्ट डे टाइम नहीं मिलेगा। और फिर जो है उनकी ट्रेन भी सुबह सुबह आ जानी थी, तो मैंने एक दिन पहले ही सब्ज़ी वगैरह और सब काम करके रख लिए थे ताकि अगले दिन मसला ना हो। तो यहाँ पर मैं ये थोड़ी सी तैयारियाँ कर रही हूँ और यहाँ पर ये बन रहा है जनाब धुआं गोश्त, जिसकी रेसिपी आपको जल्द ही मेरे चैनल पे मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो आपने इस पे भी देखना ही है और इसके ऊपर भी ढेर सारे कमेंट्स वगैरह करने हैं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी थी। अब जल्दी जल्दी तैयारियां कर लेते हैं कि भाई घर आने से पहले उनके सारे काम हो। तो जी जनाब, यहाँ पर पापा पहुँच चुके हैं स्टेशन मम्मा लोग को लेने। और इन लोगों का सामान चेक करें, इतना सारा सामान ये लोग लेकर वापस आए हैं। तो जी, अब ये कुली वगैरह से बात हो रही थी कि भाई अब थोड़ी सेटिंग वगैरह बन जाए। और ये भाई भी मेरा साथ गया था पापा के मम्मा लोग को लेने। बहनें भी गई हुई थी, मेरी और मेरी चाची की फैमिली गई थी। उन्हीं के भाई की शादी थी जिस पे मम्मा और मेरी बहनें गई हुई थी। अब ये लोग उनको लेने रिसीव करने गए हैं। और जब मम्मा घर पे आई तो भाई फुल इमोशनल सीन स्टार्ट हो गया था। मैं उनके गले रख के इतना रोई क्योंकि घर बहुत ज़्यादा सूना लग रहा था मम्मा के बगैर। और जब वो आई, मैं उनसे मिली तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आने लग गया था। खैर, हमने इमोशंस को किया साइड पे क्योंकि इन लोगों को लगी थी ज़ोरों की भूख और ये भूख मिटानी थी। तो बन रहा है नाश्ता, और नाश्ता हमने जल्दी बनाना है कि भाई इनको बहुत शदीद भूख लगी हुई थी। नाश्ता ये लोग ट्रेन में नहीं करके आए थे और इनकी ट्रेन भी अच्छी खासी लेट हो गई थी। तो यहाँ पे पराठा बन रहा है। आप लोग पराठा बनते हुए सीखें कैसे बनता है पराठा।
जी फटाफट लगे हुए हैं कि नाश्ता जल्दी से लगा दें, क्योंकि उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। मेरे चाचू के बच्चे भी छोटे हैं तो उन्हें काफ़ी भूख लगी हुई थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने दस्तरखान लगा दिया है कि भाई साथ साथ पराठे बन के अंदर आते रहेंगे जब तक आप लोग दूसरी चीज़ों से स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पर ये लोग खा रहे हैं नाश्ता, यानी कि नाश्ता कर रहे हैं और सिंह को भूख लगी हुई थी। तो आप लोग भी इंजॉय करें, आप लोग के मुंह में भी पानी आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने इनके लिए बनाई थी मिक्स सब्ज़ी, जैसा कि आपने मेरे व्लॉग में देखी थी, लेकिन कढ़ाई भी मैंने इनके लिए बनाई थी जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी और जो है उसकी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की है, लेकिन उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोगों ने वहाँ से जाके मेरी वीडियो को लाजमी देखना है और उस वीडियो को भी लाइक और कमेंट करके बताना है कि आपको मेरा बनाया हुआ कढ़ाई का तरीका किस तरीके का लगा। बहुत ज़्यादा यमी बनती है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लीजिए कि कढ़ाई का बाउल भी सामने आ गया है गर्मा गर्म, और ये देखें ये नाश्ता वगैरह चल रहा है। तो काफ़ी इन्जॉय हो रहा है नाश्ते के ऊपर, सब बैठे हुए हैं एक साथ, काफ़ी मौज मस्ती कर रहे हैं। ये देसी मक्खन हमने घर में बनाया हुआ है, बहुत आसानी के साथ बन जाता है। तो जनाब यहाँ पर ये अदन की मासी लेके आई हैं अदन के लिए और बरीरा के लिए टॉयज़। तो उन लोग की तो भाई ईद ही हो गई, टॉयज़ इतने 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 हैं कि मैं संभाल के थक जाती हूँ, लेकिन जो है टॉयज़ देने वाले बाज नहीं आते। सबको मैं मना करती हूँ कि भाई टॉयज़ ना दिया करें, लेकिन नहीं, देने वाले भी बाज नहीं आते हैं। और इतने टॉयज़ मेरे पास जमा हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और अदन जो है फिर ये भी नहीं करती कि भाई अब हम रख लें, अब हम थोड़े दिनों बाद यूज़ करेंगे, लेकिन नहीं, फ़ौरन निकाल लें और ख़राब कर दें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर हाँ तो मेरी व्लॉग को लाइक करें। मैं फिर हाज़िर होंगी एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।